मुंबई पहुंचे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम शिंदे ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 29,400 करोड़ रुपए की दी सौगात। रेल और पोर्ट सेक्टर में होगा विकास। मुंबई के एनएस टावर का पीएम ने किया उद्घाटन। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बना है टावर। ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट की भी पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड जीएमएलआर प्रोजेक्ट में टनल निर्माण का भी किया शुभारंभ। मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार का भी किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी किया शुभारंभ। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम घोषित। उपचुनाव में एनडीए पर भारी इंडिया गठबंधन। 13 में से 10 सीटों पर जीत। बीजेपी के खाते में 2 सीट। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में 5,224 मतों से विजयी हुए कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला 5,224 वोटों से हारे। बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को दी शिकस्त। कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 449 वोटों से हराया। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के हाथ लगी हमीरपुर की सीट। देहरा और नलगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा को दी मात। 1,571 वोट से जीते बीजेपी के प्रत्याशी आशीष शर्मा। देहरी विधानसभा उपचुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को हराया। नलगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा की जीत। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर हारे। जालंधर पश्चिम सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने कांग्रेस के सुरेंद्र कौर को 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। रुपौली उपचुनाव में दलीय शंकर सिंह ने मारी बाजी। एनडीए इंडिया दोनों को पछाड़ 8,211 वोटों से जीते। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की एक और हार। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी का खिला कमल। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीते। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह हारे। पश्चिम बंगाल में चला सीएम ममता का जादू। उपचुनाव में टीएमसी की क्लीन स्वीप। राणाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला में बीजेपी की हार। राणाघाट में टीएमसी प्रत्याशी मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार विश्वास को हराया। वहीं रायगंज में टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी प्रत्याशी मानस कुमार घोष को दी मात। बागदा उपचुनाव में जीती टीएमसी प्रत्याशी मधुपर्णा ठाकुर। बीजेपी प्रत्याशी विनय कुमार विश्वास को मिली हार। तमिलनाडु के विक्रवंडी विधानसभा उपचुनाव में डीएमके प्रत्याशी की जीत। एनडीए के सहयोगी पीएम के प्रत्याशी को मिली हार। उपचुनावों में मिली जीत के बाद डीएमके गदगद। सीएम स्टालिन ने करवाया कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा। जमकर हुई आतिशबाजी। जालंधर पश्चिम में मिली जीत के बाद अमृतसर में जश्न का माहौल। ढोल बजाकर की गई आतिशबाजी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस, काटा केक। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को गुलाल लगाकर दी गई जीत की बधाई। महिलाओं ने झंडा हाथों में लेकर खेला रंग। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। नोएडा में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से यातायात पर पड़ा असर। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में बाढ़ के हालात। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में हो रही दिक्कत। राहत सामग्री वितरण के दौरान लोगों की दिखी लंबी कतार।
सासाराम के तुतला वाटरफॉल में बारिश के चलते आया था उफान, फंस गए थे कई पर्यटक। पर्यटकों को वन विभाग के अधिकारियों ने किया रेस्क्यू, सभी को रस्सी के सहारे निकाला बाहर। मुंबई के दहिसर इलाके में बारिश से हुआ जलभराव, आवागमन करने में हो रही लोगों को समस्या। सड़क पर पानी भरा होने के चलते गाड़ियों का लगा जाम, पैदल चलने वालों को भी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। तिरुवनंतपुरम में हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को गर्मी और लू से मिली राहत। शाहजहांपुर में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, लगातार बारिश से पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति। सड़कें जलमग्न होने के चलते कई लोग पानी में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ भूस्खलन, बड़े बोल्डर गिरने से रास्ता हुआ बंद। भोपाल में बारिश का महंगाई पर भी दिख रहा असर, मार्केट में महंगी हुई सब्जियां। गुवाहाटी में बारिश के चलते बढ़े सब्जियों के दाम, दुकानदारों को हो रहा नुकसान। मुंबई में बारिश ने धीमी की वाहनों की रफ्तार, बेलापुर रोड पर बारिश के चलते दिखी ट्रैफिक जाम की स्थिति। पटना में बारिश के चलते कई जगह हुआ जलभराव, सड़कें हुई जलमग्न। हरदोई में बारिश बनी मुसीबत का सबब, 50 से ज्यादा गांवों में घुसा गर्रा नदी का पानी। मोयना में बारिश और बाढ़ जैसे हालात के चलते दिखा अनोखा नजारा, नाव से ससुराल पहुंची दुल्हन। मुजफ्फरपुर में बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत, जलमग्न हुए खेत, बर्बाद हुई फसलें। सहारनपुर में सरसावा वायुसेना स्टेशन पर विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम का हुआ आयोजन, वायुवीरों ने दिखाया आसमान में कौशल। पैराशूट लेकर हवा से लगाई वायुवीरों ने लगाई छलांग, लोगों ने देखा हैरतअंगेज नजारा। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, लोगों ने देखे कई आधुनिक हथियार। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे भारतीय जवान, थल सेना के जवानों ने दिखाए वॉर टैक्टिक। सहारनपुर में विजय दिवस की वर्षगांठ पर वायुसेना के चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। नन्नौल एयर स्ट्रिप में विश्व स्काई डाइविंग दिवस के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री ने एयरक्राफ्ट में बैठकर भरी उड़ान। लेह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी बड़ी सौगात, कई विकास कार्यों का परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अनंतनाग में आयुष विभाग ने अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाया मेडिकल कैंप, श्रद्धालुओं की जांच कर दिया गया परामर्श। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, केंद्रीय मंत्री का किया गया स्वागत। गुजरात के सूरत में लगी हीरो की नुमाइश, 3 दिन में 300 करोड़ के कारोबार का आसार। अखनूर में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली लड़कियों को भारतीय सेना दे रही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, लड़कियों ने सीखा राइफल चलाना।
मदुरै में मत्स्य विभाग ने समर मीट 2024 का किया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन। शिलांग में मेघालय यूथ लीग 2024 का हुआ आरंभ। सीएम कॉनराड के संगमा ने किया शुभारंभ। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस्कॉन मंदिर में किए दर्शन। सीएम के साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। बुलंदशहर में एक्टर चंकी पांडे ने मान्यवर शोरूम का किया उद्घाटन। शोरूम में एक्टर का किया गया भव्य स्वागत। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था हुआ रवाना। भक्तों के चेहरों पर पवित्र यात्रा को लेकर दिखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की गई और कड़ी आतंकी गतिविधियों के चलते सेना के जवान दिखे पहले से अधिक मुस्तैद। श्रीनगर के शोपियां के रहने वाले इम्तियाज अहमद डार ने पीएमईजीपी योजना की मदद से बनाए मनोरंजन पार्क। बच्चों के खेलने के लिए पार्क में सभी इंतजाम। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने मृतांजनों को दी बड़ी सौगात। बैंक खातों में ट्रांसफर की प्रोत्साहन राशि। दिल्ली में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने मनाया 170वां वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल।